अस्थमा के पेशेंट्स बहुत बार अपनी दवा लेने के बावजूद भी देखते हैं कि उनके जो सिम्टम्स हैं वो बेटर नहीं हो रहे, रिलीफ नहीं हो रहे। इस प्रकार के पेशेंट्स में कुछ योगा के जो आसन हैं वे इनको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि अगर आपको दवा लेने के बावजूद भी सिम्टम्स में कंट्रोल नहीं आ रहा है, यहाँ पे अगर आप कुछ आसन परफॉर्म करेंगे तो ये आपके बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करेंगे, साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेंगे, आपके बॉडी के अंदर एक काम आएगा, कंपोजर आएगा, जिसकी वजह से आपके सिम्टम्स स्ट्रेस की कंडीशन में भी ट्रिगर नहीं होंगे। तो अगर आपको कुछ ऐसे योगा आसन फॉलो करने हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहला जो आपने योगा आसन आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपने रूटीन में वो है शवासना। शवासना को हम कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन पोज ही बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, सिंपली आपको एक फ्लोर के ऊपर लेट जाना है। लेटने के बाद आपको अपने बॉडी को पूरी तरीके से रिलैक्स करना है और नॉर्मल ब्रीदिंग करना है। ये आपके सिम्टम्स में तब हेल्प करेगा अगर आपको स्ट्रेस के कंडीशन में अस्थमा के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पर अगर आप ये वाला पोज रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं कम से कम 5 से लेकर 7 मिनट तक, तो आपके स्ट्रेस कंडीशन में अस्थमा के सिम्टम्स जो ट्रिगर होते हैं वो ट्रिगर होने बंद हो जाएंगे। सेकेंड जो आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपने रूटीन में वो है भुजंग आसना। इसको हम कोबरा पोज भी बोल सकते हैं। इसमें आपको बेली के बल यानी कि पेट के बल ज़मीन पे लेटना है। यहाँ पे आपके जो पैर हैं, जो आपके पाँव के तलवे हैं वो अपवर्ड फेसिंग होने चाहिए, ऊपर की तरफ फेस्ड होने चाहिए। साथ में आपको जो अपने पाम हैं दोनों हाथों को ज़मीन पे प्रेस करके अपने अपर बॉडी को एक तरीके से स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ। ये पोज अगर आप मेंटेन करते हैं तो ये भी आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है इसको इम्प्रूव करेगा, और ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी में इम्प्रूव होगा तो आपके जो इरिटेंट्स हैं, जो आपके लंग्स हैं, उनके अंदर जो एल्वियोलाइज हैं, उनके इरिटेट होने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी और आपके अस्थमा के सिम्टम्स में रिलीफ आने लग जाएगा। थर्ड जो आपने ऐड ऑन करना है वो है सुखासना। सुखासना जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है, इसको हम इजी पोज भी बोलते हैं। ये बहुत ही सिंपल पोज है। इसमें आपको धरती के ऊपर बैठना है। धरती के ऊपर बैठने के बाद आपको जो अपने लेग्स हैं उनको क्रॉस करना है। आपका जो राइट लेग है वो आपकी लेफ्ट थाई से टच होना चाहिए और आपका जो लेफ्ट लेग है वो आपकी राइट थाई से टच होना चाहिए। अपने दोनों हाथों को आप अपनी दोनों घुटनों के ऊपर रखेंगे और आप हल्का हल्का ब्रीथ करेंगे, नॉर्मल ब्रीथ करेंगे। ये आपको एक ना एक तरीके से कुछ कामनेस है जो प्रोवाइड करेगा, आपका जो बॉडी है वो रिलैक्सेशन मोड में जाएगा। इस प्रकार से आपका जो लंग कैपेसिटी है वो भी बेटर होगा और आपका जो लंग्स का जो फंक्शन है वो भी इम्प्रूव होने लग जाएगा। फोर्थ जो आसन आपने फॉलो करना है इसको हम बोलते हैं अधोमुख स्वनासना। इसको हम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज भी बोलते हैं। इसमें आपको अपने जो दोनों पाँव हैं, जो आपके चारों लिम्स हैं यानी कि दोनों हाथ और दोनों पाँव, उनको धरती के ऊपर रखना है। तो आपके जो पाँव हैं वो ज़मीन की तरफ प्रेस करेंगे और आपके जो दोनों हाथ हैं वो भी फ्लोर को प्रेस करेंगे, और आपका जो अपर बैक है वो एक तरीके से टेबल टॉप की तरह बन जाएगा। यानी कि आपको अपने बॉडी से एक प्रकार से एक टेबल बना लेना है, जैसे कि एक टेबल के 4 पाँव होते हैं और उसका टॉप होता है। अब यहाँ पर आप धीरे धीरे जो अपना अपर पोर्शन है, जो अपना बैक है, उसको ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और एक तरीके से इन्वर्टेड वी शेप आप ले लेंगे। तो जब आपका बॉडी इन्वर्टेड वी शेप लेगा तो इसमें आप ऐसा देखेंगे कि जो आपका पूरा बॉडी है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेच हो रहा है। आपके काफ मसल्स स्ट्रेच होंगे, आपका जो लोअर बैक है वो स्ट्रेच होगा, आपका अपर बैक स्ट्रेच होगा। ये आपके बॉडी के अंदर सर्कुलेशन को बहुत बेटर करेगा। साथ ही साथ अगर आपके बॉडी के अंदर म्यूकस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि आपको खांसी के साथ बलगम बहुत ज़्यादा आता है, तो वहाँ पर ये आपके बॉडी से बलगम को बाहर निकालने में नेचुरली ये पोज बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अगर आपको अस्थमा है और आप मेडिकेशन लेने के बावजूद भी बेटर नहीं फील कर पा रहे हैं, तो आप ये आसन अपने रूटीन में ज़रूर ऐड करें और आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर आपके जो सिम्टम्स हैं वो बिना अपनी मेडिकेशन में चेंज किए भी बहुत ज़्यादा बेटर हो गए हैं। तो अगर आप अस्थमा से रिलेटेड और भी कोई क्वेरी या कोई जानकारी चाहते हैं, आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।